हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? पूरे लाइफ में अपनी पूरी लाइफ में आप हर पल जो कुछ भी सोचते हो, चाहे कॉन्शियस लेवल पर या फिर अनकॉन्शियस लेवल पर, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, अपने इनर कॉन्वर्सेशन में, सेल्फ टॉक में आप खुद से जो भी बातें कर रहे हो, वो सब आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। वही थॉट्स, वही बिलीफ, वही कॉन्सेप्ट आपके सर्कमस्टांसेस में मैनिफेस्ट हो रहा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहें। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये लाइफ का एक मैकेनिज्म है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके थॉट का ही नतीजा है। आपका हर एक विचार, आपकी हर एक सोच का रिजल्ट है आपका सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें करते हो, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बातें करते हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें करते हो, तो आप नेविल गोदार्ड के बारे में अक्सर सुनते होंगे। नेविल गोदार्ड लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने बताया है, उनके अनुसार आपका जो भी फिजिकल वर्ल्ड है वो और कुछ नहीं, आपके इनर वर्ल्ड का, आपके इनर स्टेट का ही रिफ्लेक्शन होता है। आप पूरे टाइम कंसिस्टेंसी के साथ जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी फील कर रहे हो, जो भी इमेजिन कर रहे हो, वो आपके एक्सपीरियंस, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। आप पूरे टाइम जो भी इमेज को अपने माइंड में होल्ड करके रखते हो, या फिर आप सेल्फ टॉक में जो भी बातें कर रहे हो, इनर कॉन्वर्सेशन में आप जो भी बातें कर रहे हो, वो आपके माइंड में एक बीज की तरह, एक सीड की तरह काम करता है। आप जब एक थॉट को क्रिएट करते हो, एक इमेज को अपने माइंड में क्रिएट करते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड, एक बीज को प्लांट करने के बराबर है। जिस तरीके से आप मिट्टी में एक बीज को लगाते हो, एक बीज को मिट्टी के अंदर डालते हो और फिर बराबर उसमें पानी डालते हो, खाद डालते हो, ताकि वो बीज बड़ा होके प्लांट बने और फिर उस प्लांट से जो फल मिले वो आप खा सको। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी भी एरिया, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में कोई भी थॉट क्रिएट करते हो, कोई भी इमेज क्रिएट करते हो अपने माइंड में, तो वो एक बीज की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होता है। और जब आप उसी थॉट के बारे में बार बार सोचते हो, तो वो बार बार सोचना आपके माइंड में जो प्लांट आपने लगाया है, जो बीज आपने बोया है, उस बीज को खाद पानी देने के बराबर है। और जब आप उस थॉट को बार बार सोचते हो, बार बार बहुत बार सोचते हो, और आपके सोचने के वजह से आपके माइंड में वो प्लांट जो आपने लगाया था वो बड़ा हो जाता है, तो उसका फल आपकी सर्कमस्टांसेस में मिलता है। आपको आपके 3D रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में आपको वही फल मिलता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन के टाइम अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पे बार बार जोर दिया जाता है कि आप अपने डिजायर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार बोलो, लगातार बोलो, रोबोटिक अफर्मेशन का यूज करो और डेली विजुअलाइजेशन करो, ताकि आपकी डिजायर का जो बीज है, जो सीड है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की सॉइल में प्लांट हो जाए। और जब आप बार बार उसे दोहराओगे, बार बार उसे रिपीट करोगे, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस डिजायर की बीज को, सीड को प्लांट किया है, वो अच्छे से ग्रो करेगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने डिजायर के लिए अफर्मेशन डेली बोल रहे हो, विजुअलाइजेशन डेली कर रहे हो, लेकिन आपके विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रहा है, डर लग रहा है, डाउट आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंस माइंड में आ रहा है।
ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ जो है, नेगेटिव फीलिंग्स जो है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो भी डिजायर है उस डिजायर को ग्रो करने से रोकता है। आपके डिजायर वाले जो प्लांट्स आपने लगाए हैं उस प्लांट्स के लिए ये अनवांटेड वीड्स की तरह काम कर रहा है। जो अनवांटेड एक्स्ट्रा ग्रासेस होते हैं ना, जो प्लांट्स के आसपास आ जाते हैं और वो आपके प्लांट को ग्रो करने से रोकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये नेगेटिव बिलीफ, ये रेजिस्टेंस, नेगेटिव इमोशंस, डाउट, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिजायर वाली जो प्लांट है उसे ग्रो करने से रोकता है। फिर चाहे आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, कितना भी अफर्मेशन कर लो, महीनों, 2 महीनों, सालों तक आप अफर्मेशन करते रहोगे, विजुअलाइजेशन करते रहोगे, बट आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा, आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आपके प्लांट को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके डिजायर वाले प्लांट को ग्रो करने से रोक रहा है, आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना है, और यहाँ आता है अपने थॉट्स का अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने थॉट के लिए अवेयर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये रेजिस्टेंस आ कहाँ से रहा है, ये नेगेटिव थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि कोई भी जानबूझकर नेगेटिव थॉट्स तो नहीं सोचेगा। कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने डिजायर को रोके, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने डिजायर वाले प्लांट को ग्रो होने से रोके। कोई क्यों चाहेगा कि अपने डिजायर को मैनिफेस्ट होने से वो रोके। कोई नहीं चाहता है। फिर भी ये अनवांटेड थॉट्स, ये लिमिटिंग बिलीव्स क्यों आ रहे हैं, और इसे कैसे रोके, कैसे इसके लिए अवेयर रहे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर ये नेगेटिव बिलीव्स, ये अनवांटेड थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। तो आपकी जो भी बिलीफ है, आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, बचपन से लेकर आपने जो कुछ भी सुना है, उससे आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी हुआ है, वही बिलीफ नेगेटिव थॉट बनकर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वीड्स की तरह काम कर रहा है। अब ये थॉट्स तो आपके हैं, ये बिलीफ आपका है, फिर ये नेगेटिव कैसे हो रहा है। एक्चुअली आपकी जो भी डिजायर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिजायर है लव मैरिज मैनिफेस्ट करने का अपने स्पेसिफिक पर्सन से, बट बचपन से ही आपने सुना है अपने घर वालों से, आस पड़ोस से, अपनी मूवीज में देखकर, रील्स देखकर, या फिर बहुत सारे जगहों से, हर तरीके से आपने सिर्फ एक बात सुना है कि लव मैरिज सही नहीं होता, लव मैरिज बहुत गलत है, लव मैरिज बहुत मुश्किल होता है, लव मैरिज में अक्सर फैमिलीज नहीं मानते हैं, लव मैरिज पॉसिबल नहीं होता है, इंटरकास्ट मैरिज गलत है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो लव मैरिज के अगेंस्ट है, वो आपने बचपन से सुना है, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से आपने सुना है। इवन की मूवीज में भी आपने देखा है कि जो लोग भी लव मैरिज करते हैं उनके साथ बहुत गलत होता है, उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट होती है, या फिर बहुत कुछ ऐसा जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये सब आपने कहीं ना कहीं किसी के थ्रू बार बार सुना है। किसी मूवी में आपने सेम स्टोरी, इसी तरीके की स्टोरी देखी है। तो बार बार बचपन से लेकर अभी तक जो आपने सुना है, जो आपने बार बार अपने माइंड में रिपीट किया है, वो सब आपके सबकॉन्शियस में पहले से ही प्लांट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ वो पहले से बना हुआ है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही लव मैरिज की अगेंस्ट थॉट्स, बिलीव्स वहां पे प्लांटेड है, और अब आप उस बिलीफ के अपोजिट लव मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और लव मैरिज के लिए अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर रहे हो। लव मैरिज की डिजायर वाली जो सीड है अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप प्लांट कर रहे हो।
बट आपके माइंड में जो उसके अगेंस्ट वाला सीड है वो भी प्रेजेंट है, जो ये नया सीड जो आप प्लांट करने की कोशिश कर रहे हो उसे ग्रो करने से, प्लांट होने से रोक रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने डिज़ायर के लिए अफ़र्मेशन बोल रहे हो, विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी जो लिमिटिंग बिलीफ आपके माइंड में है, उस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उसे हटाने के लिए आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि आप 24/7 अवेयर नहीं रह सकते, क्योंकि आपके माइंड को वो थॉट सोचने की आदत है जो आपके डिजायर के अगेंस्ट है, जो आपकी बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ जो लव मैरिज के अगेंस्ट है, जो थॉट आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली प्लांटेड है, वही थॉट्स आपके माइंड में 24/7 चल रहा है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अभी आपका वही सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपके सेल्फ टॉक में, इनर कॉन्वर्सेशन में वही बातें चल रही है। लव मैरिज कैसे पॉसिबल है? लव मैरिज में तो ये प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, आसान नहीं होता है, एसपी भी सपोर्ट करना बंद कर देता है, एसपी भी आपके लिए स्टैंड लेना बंद कर देता है, क्योंकि आप अभी भी पूरी दुनिया में, रील्स में, हर जगह वही देख रहे हो। तो आपके माइंड को भी प्रूफ मिल रहा है कि यही सच्चाई है, लव मैरिज पॉसिबल नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स आसानी से नहीं मानते हैं। ये सारे थॉट्स ना चाहते हुए भी आपके माइंड में चल रहा है, जिसके लिए अवेयर रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप 24/7 अलग अलग काम करते हो। आप सोते हो, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप खाना बनाते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस काम में बिजी रहता है, और उस वक्त आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ है, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही आपकी इनर कॉन्वर्सेशन में चलता रहता है। अब ऐसे टाइम में आप चाहे तो जितना भी अफर्मेशन कर लो, जितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी जो सीड प्लांट है, और वो प्लांट बहुत स्ट्रांग है, आपकी सबकॉन्शियस का अपना प्लांट है वो। इस टाइम पे उस प्लांट के साथ साथ एक नया प्लांट लगाना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट से एकदम डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है, वो प्लांट आपके नए प्लांट को, आपके डिजायर वाली प्लांट को ग्रो करने से हमेशा रोकेगा, और आप हमेशा अवेयर नहीं रह सकते, क्योंकि आप अलग अलग काम में बिजी हो। आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा अवेयर नहीं रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड में और भी बहुत सारे बातें चल रही होती है, और भी बहुत सारे काम पे फोकस करना होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी इनर कॉन्वर्सेशन में, वही आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपका जो ओल्ड बिलीफ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर हम अवेयरनेस को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने अवेयरनेस को बढ़ा सको। जब आप पहले जानते हो अवेयरनेस के बारे में, आप कोशिश करते हो अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहने का, तो आपसे नहीं हो पाता है। आप एक दो बार अवेयर भी होते हो, बट फिर आपके माइंड में मैक्सिमम टाइम वही नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स आने लगता है। तो उसके लिए आपको 2 प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला प्रैक्टिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मेडिटेशन का। अब यहाँ पे आपको मेडिटेशन करते वक्त अपने डीप ब्रीदिंग पे, अपने ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करते टाइम सिर्फ अपने थॉट्स पे फोकस करना है। आपको साइलेंटली बैठना है, शांति से बैठना है, और नोटिस करना है कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में आपके डिजायर से रिलेटेड क्या थॉट्स आ रहे हैं। अब उन थॉट्स को आपको चेंज करना है। आप बैठकर लिखोगे,
जो भी थॉट्स आपके माइंड में हैं अभी अपने डिज़ायर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स जो है उसे आप लिखोगे, उसे चेंज करोगे और उस थॉट्स को चेंज करके उस थॉट्स को पॉजिटिव अफ़र्मेशन में कन्वर्ट करके उस पॉजिटिव अफ़र्मेशंस को आपको डेली 10 मिनट तक 20 मिनट तक जब तक आप चाहो आपको रोबोटिकली अफ़र्म करना है। आपको इस प्रैक्टिस को डेली करना है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस है कि जब भी 3D आपको अफ़ेक्ट करता है, सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से आपको बुरा फ़ील होता है, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, रोना स्टार्ट कर देते हो या तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रहा है माइंड में। उस टाइम पे भी आपको सेम चीज़ रिपीट करना है। आप साइलेंटली बैठो, अपने थॉट्स को देखो, क्या चल रहा है माइंड में, अपने डिज़ायर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हो। आप लिखो, हर एक थॉट को लिखो और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको लग रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफ़र्मेशन में चेंज करो और उस पॉजिटिव अफ़र्मेशन को आप रिपीट करो, रोबोटिकली अफ़र्म करो, बार-बार करो। जब आप बार-बार उस पॉजिटिव अफ़र्मेशन को रिपीट करोगे, डेली इस प्रैक्टिस को करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली वो अवेयर हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आएगा या फिर आपके 3D रियलिटी में कुछ भी ऐसा होगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अवेयर हो जाएगा कि अभी आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है या तो फिर खुद ही वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा क्या ये सोचना सही है या गलत है। आप खुद अवेयर होना स्टार्ट हो जाओगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो ये जो 2 प्रैक्टिस है, डेली मेडिटेशन करना, डेली साइलेंटली बैठकर अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना, नोटिस करना कि आप क्या सोच रहे हो और दूसरा जब भी आपकी 3D रियलिटी आपको अफ़ेक्ट कर रही है, जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हो, उस वक़्त भी साइलेंटली बैठ के अपने थॉट्स को नोटिस करना। ये दोनों टास्क, दोनों एक्टिविटी जब आप डेली करोगे, तो आपकी अवेयरनेस ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेजेबल बात पता चली होगी और आप इस टास्क को डेली करोगे और जल्दी से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप सब अपना ख़्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।